हेलो दोस्तों। पैसा ऐसा चीज़ है जो हमारी और आपकी लाइफ को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसे से ही अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं और हम दिन रात परिश्रम करते रहते हैं इस पैसे को कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल उसे बचाकर रखना है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो सब हजम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने धन तो बहुत मिला, वो रातों रात रोडपति से करोड़पति बन गए, लेकिन अपने खराब स्वभाव और जरूरत से ज्यादा लालच ने इन्हें रातों रात कंगाल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट आप बिल्कुल मत कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। एवलिन मैरी एडम। अब सबसे पहले आप इन मोहतरमा से मिलिए। इन्होंने लकी होने के मामले में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इन्होंने अपने लाइफ में न्यू जर्सी के लॉटरी हाउस में एक नहीं दो बार लॉटरी जीती। भगवान ने इन्हें अपने किस्मत बदलने का दो बार मौका दिया। इन्होंने लगभग 5.4 मिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम लॉटरी में जीती, लेकिन अपने हद से ज़्यादा खर्चीला और लालची स्वभाव होने के कारण इन्होंने अपना सारा पैसा जुआ खेलकर और बेकार के बिजनेस डील कर अपना सारा का सारा पैसा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जे सॉमर्स। दोस्तों, जे सॉमर्स अमेरिका के ऑटोमोबाइल कंपनी के एक कॉम्पिटिटिव ड्राइवर हैं। इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में सन 1988 में एक लॉटरी टिकट खरीदा और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने पहले बार में ही 5.8 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीत ली। अब लॉटरी जीतने के बाद जे का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने इतने पैसे देख लिए जो कोई आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कमाता है। अब इतने पैसे मिलने के बाद इन्होंने अपने दोस्त जॉन को उसके बिजनेस में पैसे लगाए, ताकि इनके पैसे सही जगह पर जाएं और आगे चलकर इन्हें काफ़ी फायदा हो। लेकिन जे के दोस्त जॉन ने इन्हें यहाँ पर धोखा दिया और इनके बिजनेस में लगाए गए सारे पैसों को लेकर वो रफू चक्कर हो गया और उन्हें उस पैसे में से कुछ भी नहीं दिया। और देखते ही देखते करीब 6 मिलियन डॉलर जीतने वाला जे अपना पेट चलाने के लिए पिज्जा डिलीवरी करने के लिए भी मजबूर हो गया। हालांकि इन्होंने कोर्ट में अपने दोस्त के ऊपर केस किया, लेकिन अत्यधिक कर्ज होने के कारण इनको हर्जाने के तौर पे जो रकम मिली वो काफ़ी नहीं थी और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एलेक्स एंड रोडा। अब फ्लोरिडा में रहने वाले इस कपल एलेक्स और रोडा अपने 6 बच्चों के साथ बड़ी ही आम सी जिंदगी गुजारते थे और एक दिन एलेक्स ने सन 1990 में एक लॉटरी का टिकट खरीदा और देखते ही देखते इन्हें 13 मिलियन डॉलर की एक लॉटरी लग गई। अब ये लॉटरी इनके लिए अच्छी थी या बुरी, चलिए हम वीडियो में आगे जानते हैं। अब इतने पैसे मिलने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान अपने होश खो सकता है और बदकिस्मती से एलेक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतने पैसों को कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करने के बजाय इन्होंने दिन रात बिना मतलब के चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर दिया। ये अपनी लाइफ को किसी सेलिब्रिटी की तरह एंजॉय करने लगे, जहां किसी समय 2 वक्त का खाना भी इस फैमिली को सही से नहीं मिल पाता था। वहीं अब एलेक्स और इसकी पूरी फैमिली बड़े बड़े होटलों में रहना, हमेशा जुआ खेलना और बेकार की बहुत सारे खर्च करने शुरू कर दिए और इसी वजह से महज कुछ सालों में ही इनको 1-2 बार नहीं बल्कि 6-6 बार बैंक करप्ट होना पड़ा। और यही नहीं, एलेक्स के हार्ट अटैक में मर जाने के बाद इन्होंने अपने पीछे जो कर्ज छोड़ रखा था वो अपनी पत्नी के लिए छोड़ गए और इसी वजह से इनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा। विलियम वुडपोस्ट 3। तो चलिए अब विलियम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने वर्ष 1988 में पेंसिल्वेनिया में लॉटरी में 16.2 मिलियन डॉलर की एक लॉटरी जीती। अब इतने सारे पैसे जीतने के बाद
जब गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी आई तो इन्होंने बड़ी चालाकी से कह दिया कि इन्होंने अपने पूरे पैसे में से सिर्फ 3% ही अपने पास रखा है, इसके अलावा बाकी का पैसा इन्होंने चैरिटी में दे दिया है। अब इतनी सफाई से इन्होंने गवर्नमेंट को चकमा दिया कि किसी को भी इनके इस कारनामे के बारे में पता नहीं चला। दरअसल इन्होंने जिस संस्था को ध्यान दिया था उन्होंने उस संस्था से कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था कि संस्था उनके दिए गए सारे पैसों को इंस्टॉलमेंट में देती रहेगी, जिससे इनका सारा पैसा वाइट भी हो जाएगा और कोई इनसे टैक्स भी नहीं लेगा। और दोस्तों, इन्होंने इंस्टॉलमेंट के अपने इस पैसे से इतनी अय्याशी की, इतना ऐश किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ तक कि इन्होंने अपने इस पैसे से प्लेन तक खरीद लिया। हालांकि इनके पास प्लेन चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन अपने पैसों के बल पर ये उड़ने के लिए चल पड़े। इसके अलावा इन्होंने जुआ खेला, पार्टी की और भी बहुत सारे पैसे इन्होंने इसी तरह बर्बाद किए। एक बार तो इन्होंने जुए में अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट तक ये हार गए और इस तरह से धीरे धीरे यह अपने पतन की तरफ बढ़ने लगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, आपको अपने कर्म की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। और ठीक विलियम को भी अपने गैर कानूनी कामों और टैक्स की चोरी की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा और इन्हें अपना सारा बुढ़ापा जेल में ही बिताया। अब विलियम के साथ जो हुआ वो सही था या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करके अपने इस होस्ट का भी उत्साह बढ़ाइए। माइकल कॉरेल। अब दोस्तों, 2002 तक माइकल एक गार्बेज कलेक्टर थे, यानी हिंदी में बोले तो कचरा साफ करने वाला। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। तो एक दिन माइकल को भी इनके लॉटरी नंबर ने 2.7 मिलियन पाउंड की लॉटरी जिताई, जो उस वक्त $14 मिलियन के बराबर था। अब आप खुद ही सोचकर बताइए, अगर किसी कूड़े वालों के पास इतना पैसा आ जाए तो वह क्या करेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। माइकल खुशी के मारे पागल हो गए और फिर अपनी बौखलाहट में इन्होंने खूब सारी अय्यासियाँ की। हर रोज़ पार्टी, ड्रग और ना जाने क्या क्या करके इन्होंने अपने सारे पैसे पूरी तरह से बर्बाद किए। अब वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि अब इनका ये हाल है कि माइकल को कसाई खाने में मात्र $500 हर सप्ताह की सैलरी वाली नौकरी करनी पड़ रही है। और अब ये लोगों से कहते फिरते हैं कि अगर आप कभी लॉटरी जीते तो अपने सबसे पहले दोस्तों और रिश्तेदारों से नाता तोड़ ले और किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर आपको कोई भी जानता ना हो, जिससे आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। वैसे दोस्तों, बात तो ये सही है, अगर किसी के पास खूब सारे पैसे हो तो लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। सो फ्रेंड, अब आपको इन किस्मत के धनी और लालच के भरे इन लोगों को जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी गलती से किसी को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों लोगों को भी इस वीडियो से कुछ पता चले। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।